Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 10 exercise 10D. In this chapter, all questions are MCQs type. Okay. In this video, I am going to solve question number 16 to 21 for class 8. MCQs है, that's why solution में जितने शॉर्ट से कर सकूँ. ऑलरेडी एक्सरसाइज A to C करने के बाद और A to C में जो आप सॉल्व कर रखे हो सारे क्वेश्चंस उसी के बेस्ड ऑन है. तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हम सॉल्यूशन को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं. और MCQs हमें शॉर्ट में ही करनी होती है क्योंकि उसके लिए हमारा टाइम लिमिट काफ़ी कम होता है. क्वेश्चन विच इज़ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹625 इज सेम एज लॉस ऑन सेलिंग इज ₹435. क्वेश्चन पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹625 इज द सेम एज, है ना, इस पॉइंट पे ध्यान देना, सेम एज लॉस ऑन, यानी हमारा जितना परसेंट लॉस हुआ उतना ही परसेंट प्रॉफिट हुई. जितना परसेंट इतना में सेल करने के बाद प्रॉफिट हुई है उतना ही लॉस हुआ है, उतना ही परसेंट का लॉस हुआ है जब उसने 435 में सेमी आर्टिकल को सेल किया. सपोज दैट कि एक हमने कोई भी एक आर्टिकल हम खरीदने गए शॉपकीपर के पास और वो शॉपकीपर ने उस आर्टिकल को ₹100 में खरीद करके लाया होगा. जब वो हमें ₹105 में देता है तो 5% की उसे गेन होती है. और जब वो हमें 95 में देता है तो ₹5 की उसे लॉस होती है. तो क्या होगा, यहाँ पे गेन परसेंट और लॉस परसेंट दोनों इक्वल है. यही चीज़ इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है. उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे. इसी पॉइंट को लेकर के जो इक्वल है उसी पॉइंट को लेकर के हम फाइंड करेंगे. लेट कर लेंगे कि हमारा CP जो है वो x है. अगर CP x है तो प्रॉफिट वाला पहले फाइंड कर लो. तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अगर हमें फाइंड करना हो तो क्या होता है, SP माइनस में CP. ओके, तो SP हमारा क्या है 625 एंड माइनस CP क्या है x. फिर लॉस फाइंड कर लीजिए. लॉस में क्या होता है CP माइनस में SP, है ना, CP माइनस में SP, क्योंकि खरीद करके जितना में लाया होता है उससे कम में सेल करता है ना. दैट्स वाई CP माइनस में SP. ₹100 का कोई भी आर्टिकल खरीद के लाए उसे 95 में अगर सेल किया तभी लॉस होगी. तो CP हमारा 100 है और SP हमारा 95 है, तो उसे माइनस करेंगे तो ₹5 आ जाएंगे. वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगी. तो ये CP हमारा x है, x माइनस में 435. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रॉफिट गिवन क्या है, प्रॉफिट इक्वल टू में लॉस. ये दोनों इक्वल है. इन दोनों को क्या करेंगे हम, इक्वलेट कर देंगे, है ना. ऐसे करोगे. अगर ये क्वेश्चन डिटेल में आ जाए आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए तो बिल्कुल डिटेल में इसकी सॉल्यूशन करोगे. इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेंगे. अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वलेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 625 माइनस x इक्वल टू x माइनस 435. ओके, ये 2x इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1060. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 अपॉन 2, ये 530 रुपीज़ उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस. तो इस तरीक़ा से हमें सॉल्यूशन करनी पड़ेगी बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में. अगर यही क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क्स में, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो वहाँ पे पूरी डिटेल में आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज A man buys an article for ₹150 and makes overhead expenses which are 10% of the cost price, है ना. ये चीज़ ध्यान देना, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि एक आदमी ने एक आर्टिकल को खरीद कर के लाया, कितना खरीदा 150. उसके बाद मेक्स ओवरहेड एक्सपेंसेस, मतलब इसके ऊपर कुछ खर्च किए गए. कितना खर्च किया, तो विच आर 10% ऑफ द
कॉस्ट प्राइस, मतलब इस कॉस्ट प्राइस का 10% इसने खर्च किया। तो 10% क्या होगा, 10% होगा, ये हमारा सीपी है, तो टोटल सीपी है ना, टोटल सीपी क्या हो जाएगा 150 प्लस में इसका 10% 15 रुपीज़ होंगे, तो 15 क्या आ जाएगा 165। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल इट टू गेन 20%। अगर इससे 20% उसी आर्टिकल को सेल करके गेन करना हो तो वो कितना में सेल करेगा। तो ये जो हमारे पास ये टोटल सीपी आए इसकी 20% फाइंड कर लेंगे, तो एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 165 प्लस में 20/100 मल्टीपल में 165 ये 4 ज़ा सॉरी 5 ज़ा और ये 5 3 ज़ा एंड 5 3 ज़ा 33 इसमें प्लस कर देंगे, 33 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 8 आ जाएगा 198। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन, इफ an article is sold at a gain of 5% instead of being sold at a loss of 5%। मतलब एक आर्टिकल को 5% गेन के जगह पे 5% के लॉस पे सेल की गई, अ मैन गेट्स ₹5 मोर, मतलब हाँ एक गेन के जगह सॉरी लॉस के जगह पे गेन पे सेल की गई, तो उनका जो डिफरेंसेस आया वो उसे 5 रुपया अधिक, यानी कि जितना उसने खरीद करके लाया उससे 5 रुपया उसकी कमाई, 5 रुपीज़ की कमाई हो गई। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो उसका उस प्राइस का आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस हम फाइंड कर लेंगे दोनों से, है ना, गेन सीपी से भी और सॉरी लॉस से भी और इससे भी, और उन दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और हमें उस पता है कि माइनस करने के बाद क्या आएगा 5 रुपीज़ आएंगे। तो लेट कर लेंगे कि हमारा जो सीपी है वो क्या है एक्स है ना, सीपी क्या मान लिया हमने कि वो एक्स है। जब एक्स है तो यहाँ पे हमारा एसपी क्या होगा, हम इसको फाइंड करेंगे और दोनों के एसपी को क्या करेंगे कि लॉस और गेन वाले से माइनस कर देंगे। तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू एक्स प्लस में 5% ऑफ एक्स, विच इज़ ये हमारा हो रहा है जब उसने गेन किया तब, तो x प्लस में 5/100 मल्टीपल x, ये 20 आ गए, 20x प्लस में x विच इज़ 21x। इसको हमें एक इक्वेज़न बना देंगे, ये हो गया हमारा इक्वेज़न 1। अब दूसरा कभी हम एस पी फाइंड कर लेंगे, ठीक है, दोनों का एस पी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि दोनों के एसपी को फाइंड करेंगे कि उतना सेल किया है तब उसे जो डिफरेंसेस जो आए उसका 5 रुपये आया अधिक मिला उसे, विच इज़ एक्स माइनस सेम थिंग 5/100 मल्टीपल में एक्स, ये 20 आया, यहाँ आ जाएगा। इनको जब पूरा सोल्यूशन करोगे तो 19x/20 ये होगा इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, है ना। प्रॉफिट हमें कितना हुआ है 5 रुपीज़ हुआ है, तो 5 रुपीज़ हुए हैं तो मतलब जितना लॉस से हमने ये ज़्यादा सेल करके किया था उन दोनों के बीच का डिफरेंसेस यहाँ पे हमें गिवन है कि 5 मोर हुए थे, तो 21x/20 माइनस में 19x/20 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 20 हाँ इक्वल टू 5। ये दोनों सिंपल है, दोनों सेम है, दैट्स वाई डायरेक्ट हम इसको माइनस कर सकते हैं, है ना। इसको डायरेक्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x/20 इक्वल, इसकी सॉल्यूशन करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करना है, ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 मल्टीपल 20/2, ये कैंसिल हो गए 10, ये आ गया 50, है ना। इस तरीक़ा से हमने सॉल्यूशन करके, और ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीलर लिस्ट हिज आर्टिकल एट 20% अबव कॉस्ट प्राइस। एक डीलर ने किसी आर्टिकल को खरीद करके लाया और उसे उसका जो MP यानी मार्क प्राइस रखा उसे 20% अबव रखा। ओके, सपोज दैट
100 में उसने खरीद के लाया और 20% होते हैं 20 रुपीज़, तो उसने उसका मार्क प्राइस 120 रखा, अलावा डिस्काउंट 10%। उसके बाद फिर उस पर उसने 10% की डिस्काउंट भी दे दी, तो गेन परसेंट क्या होगा? डिस्काउंट देने के बाद उसने उसकी गेन कितनी, उसने कितनी गेन की होगी? तो लेट कर लेते हैं कि हमारा जो CP है वो क्या है, CP इक्वल टू ₹100, हमने उसे ₹100 मान लिया। ओके, 20% का इसने अबव रखा, तो फिर हो जाएंगे मार्क प्राइस, सॉरी MP क्या हो जाएगा, 120 हो जाएंगे। डिस्काउंट 10%, डिस्काउंट ऑलवेज MP पे दी जाती है, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 10/100 मल्टीपल 120, 0 to 0 100 into 10, यानी कि 12 रुपीज़ इसने डिस्काउंट दे दिया। 12 रुपीज़ डिस्काउंट दिए तो कितने रुपया एक्स्ट्रा, यानी 108 रुपीज़ में उसने सेल किया, है ना। 108 रुपीज़ में उसका यानी SP क्या हो गया, जो सेल प्राइस है वो 120 माइनस 12 विच इज़ 108। एक्स्ट्रा कितना हुआ, यानी गेन कितना किया उसने, तो गेन किया 108 माइनस में 100, क्योंकि CP से हम माइनस करें, CP को माइनस करेंगे, तो 8 रुपया। 8 रुपया अगर 100 रुपीज़ में है तो वो सेमी परसेंट भी होते हैं, क्योंकि अगर 100 रुपीज़ ले करके चलते हैं तो उसमें जितना रुपया रहता है उतना ही उसका परसेंट चला जाता है। तो 8%, आंसर ऑप्शन B इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द mark price of an article is 10% more than the cost price and a discount of 10% is given on the mark price. The seller has, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके एक पॉइंट पे ध्यान देना। The mark price of an article is 10% more than the cost price. उस cost price से above हो, इसे मैं पहले रब कर दूँ, तो लेट कर लेते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है, अगेन मैं 100 लेट करती हूँ और 10% उसका मार्क प्राइस अबव रखी गई है, दैट्स वाई इनके 10% 10 रुपीज़ होंगे, तो मार्क प्राइस हो जाएगा 110। ठीक है, समझ में आ रही है। 100 रुपीज़ CP हमने लेट किया है, तो 10% 100 रुपीज़ का 10 रुपीज़ होंगे और 10 रुपीज़ 100 में अगर प्लस कर देंगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा 110। उसके बाद बोल रहा है कि इसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट ऑलवेज किस पे पड़ता है, इस पे पड़ता है, तो डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे। डिस्काउंट इक्वल टू 10/100 मल्टीपल 110, ये हो गया 0 to 0 फिर अगेन, यानी कि 11 रुपीज़ उसने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट देने के बाद उसने कितने में सेल किया होगा, तो 110 माइनस में 11 विच इज़ ₹99, है ना। 100 रुपीज़ का चीज़ उसने 99 में सेल किया, तो 1 रुपीज़ का क्या हुआ कि लॉस हुए, है ना। यहाँ पे CP हमारा ग्रेटर दैन SP हो गया, CP ग्रेटर दैन SP, CP ग्रेटर दैन SP, तो लॉस हुए होंगे, तो लॉस कितना हुआ, तो 1 रुपीज़ का, तो 1 रुपीज़ क्या होगा, यानी 100 माइनस में 99 विच इज़ 100 है, तो 100 के बेस्ड ऑन अगर हम परसेंटेज फाइंड करें तो 1%, और 1% ये रहा, ये ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ये आपका इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट चैप्टर क्वेश्चन है, सिर्फ एक्सरसाइज का ही नहीं, इस चैप्टर का, यानी कि 10 चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ वॉच इंक्लूडिंग 10% वैट इज रुपीज़ इतना, मतलब किसी वॉच का जो प्राइस है ना, वो क्या है, यानी कि जो उसका बिल प्राइस, तो 10% इंक्लूड करने के बाद 825 है। व्हाट इज़ द बेसिक प्राइस, तो उसके बेसिक प्राइस क्या होंगे, तो बेसिक प्राइस जो होता है वो बिल अमाउंट से मतलब बैट का जो परसेंट होता है माइनस करने के बाद मैं यहाँ पे बिल अमाउंट फाइंड, या हमें जब फाइंड करनी होती है तो बिल अमाउंट से हम फाइंड करते हैं, विच इज़ बिल अमाउंट, और ये हमें 825 गिवन है, बट हमारे पास जो बेसिक प्राइस है नहीं गिवन है,
तो उसे हम क्या मान लेंगे, x, है ना। तो x होगा तो x एंड प्लस में 10% ऑफ x यानी 10/100 मल्टीपल x। बिल अमाउंट क्या है 825 इक्वल टू में 10 ये आ गया 10x एंड प्लस में x विच इज 11x/10। x फाइंड करेंगे, x ही हमने लेट किया है कि हमारा बेसिक अमाउंट है, ठीक है। तो x इक्वल टू 825 मल्टीपल में 10/11, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 8 7 जा 77, यहाँ पे 5 लेफ्ट बचा एंड 555, 11 5 विच इज 750। उस वॉच का बेसिक प्राइस जो होगी वो होगी 750 रुपीज़। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीक़ा से आपको MCQs जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। अगर वही क्वेश्चन आपको मतलब 2 या 3 मार्क्स में आते हैं तो बिल्कुल डिटेल्ड में करोगे। आई होप सॉल्यूशन सारे समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।